गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने स्वतंत्रता की अवधारणा के विषय में पढ़ा और आज के इस लेक्चर में हम समानता के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। स्वतंत्रता के ही समान समानता भी मानव जीवन का एक अनिवार्य गुण है। स्वस्थ सामाजिक जीवन तथा उज्जवल व्यक्तित्व के विकास के लिए समानता एक आवश्यक शर्त है, या ये कहा जाए कि मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता और समानता दो आवश्यक पहलू हैं। समानता की धारणा का जन्म विशेषाधिकार संपन्न वर्ग के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ। व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण किया जाता था, अतः समाज में इस असमानता के विरुद्ध अनेक राजनीतिक दार्शनिकों ने जोर लगाया। लेकिन इस अवधारणा का वास्तविक प्रतिपादन फ्रांस की राज्य क्रांति से हुआ। फ्रांस की राष्ट्रीय सभा ने 1789 में मनुष्य के अधिकारों के घोषणा पत्र के द्वारा समानता के अधिकार को क्रियात्मक स्वरूप प्रदान किया। 1789 की जो फ्रांस की क्रांति थी, ये कहीं ना कहीं समानता को स्थापित करने वाली और स्वतंत्रता का आह्वान करने वाली थी। और साथ ही इस क्रांति के दौरान ये उद्घोषित किया गया कि मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा हुए हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में भी समान एवं स्वतंत्र है। इसी प्रकार जो संयुक्त राज्य अमेरिका का स्वतंत्रता संबंधी घोषणा पत्र था, में इस बात को एक अटल सत्य के रूप में स्वीकार किया गया कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि सब मनुष्य समान बनाए गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न क्रांतियां हैं या जितने भी स्वतंत्रता संग्राम लड़े गए हैं, उनकी जो प्रेरणा रही है वो स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आखिरकार समानता को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। रूसो समाज में दो प्रकार की असमानताएं मानता है, एक प्राकृतिक जो प्रकृतिजन्य है और दूसरी परंपराओं पर आधारित जो मानवजन्य है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई असमानताओं का निराकरण संभव नहीं है, जबकि समाज द्वारा खड़ी की गई असमानताओं का निराकरण संभव है। अतः इन्हीं असमानताओं को दूर किया जाना ही समानता है। समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी को हर दृष्टि से समान समझा जाए। समानता का अर्थ समरूपता या एक रूपता भी नहीं है, और इसका अर्थ संपूर्ण समानता भी नहीं है। समानता का अर्थ है सभी व्यक्तियों को समाज में अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त हों। समानता व्यक्तिगत नहीं बल्कि इसके व्यापक सामाजिक संदर्भ भी हैं। व्यक्ति की स्थिति के आधार पर और सामाजिक आधार पर भी समानता को परिभाषित किया जा सकता है। यदि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो जो लास्की हैं, उन्होंने समानता के कुछ अर्थ बताए हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। लास्की ने कहा है, समाज में सारे विशेषाधिकारों एवं सुविधाओं का अंत समानता की ओर इंगित करता है। समाज के सभी दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। पैतृक तथा वंशानुगत परिस्थितियों के कारण स्थापित असमानताएं पूर्णतया अनुचित हैं। अर्थात विभिन्न आधार जिनके आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है, उनकी समाप्ति होनी चाहिए। सभी व्यक्तियों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त हों ताकि वे अपने व्यक्तित्व का विकास एवं आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके। समाज में आर्थिक व सामाजिक शोषण का अंत होना चाहिए। अतः समानता की अवधारणा को व्यक्तिगत पहलू की अपेक्षा यदि आप सामाजिक पहलू के रूप में या सामाजिक संदर्भों में देखें तो ज़्यादा समीचीन होगा। अब हम बात करते हैं समानता के विभिन्न प्रकारों की। समानता के कई प्रकार हैं, जैसे मोटे तौर पर कुछ समानता के प्रकारों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। हालांकि समानता एक अपने आप में ही काफ़ी व्यापक विषय है, लेकिन फिर भी इन पॉइंट्स के आधार पर हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नागरिक समानता के विषय में। नागरिक समानता का अर्थ है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को वंश, जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव किए बिना
समान रूप से नागरिक अधिकार प्रदान करें। तात्पर्य यह है कि सभी नागरिक समान हैं। हर नागरिक को जीवन, व्यक्तिगत सुरक्षा, भाषण, सभा आदि के उपभोग का समान अधिकार प्राप्त है और राज्य के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं। नागरिक समानता चूंकि राज्य द्वारा प्रदान की जाती है, अतएव राज्य को इसे प्रदान करते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने नागरिकों के मध्य नहीं करना चाहिए। अब हम देखते हैं राजनीतिक समानता को। राजनीतिक समानता का तात्पर्य है समान राजनीतिक अधिकारों का प्राप्त होना, चाहे वो वोट देना हो, चाहे किसी पद के लिए उम्मीदवार या प्रत्याशी होना हो या सरकारी पद को प्राप्त करना हो। ये सब राजनीतिक अधिकार हैं। ऐसे राजनीतिक अधिकार जिनके मिलने के अवसर की समानता ही राजनीतिक समानता कही जाती है। लेकिन अपराध, पागलपन, बाल्यावस्था आदि अयोग्यताओं के आधार पर कुछ व्यक्तियों को इस अधिकार के उपयोग से वंचित किया जा सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है और इसके अभाव में लोकतंत्र की कल्पना करना निरर्थक है। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि राजनीतिक जो समानता है उसके क्या मायने हैं। अब हम देखते हैं प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का अभिप्राय है कि प्रकृति ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। रंग, रूप, आकृति तथा बुद्धि में वे एक दूसरे से भले भिन्न हो, लेकिन इन विभिन्नताओं के बावजूद भी मनुष्य में नैतिकता के आधार पर समानता पाई जाती है और जितनी भी असमानताएं आज हमें समाज में देखने को मिलती हैं वे सब के सब मनुष्यजन्य हैं, अर्थात मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक समानता के विषय में। सामाजिक समानता अपने आप में ही एक काफ़ी व्यापक विषय है और समानता में सबसे अधिक चैलेंजिंग या चुनौतीपूर्ण यदि समानता के किसी स्वरूप को माना जाता है तो वह सामाजिक समानता ही है। सामाजिक समानता का अर्थ है समाज में समान अधिकार। सभी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से समाज की इकाइयां हैं। जन्म, जाति, वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति या रंग का क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और सामाजिक तौर पर उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भेदभाव निश्चित तौर पर व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो अवसर होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की जो आकांक्षाएं होती हैं उन्हें कुंठित कर देता है। अब हम बात करते हैं आर्थिक समानता की। आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी को अपनी जीविका कमाने के समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। समाज के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की मौलिक आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति होनी चाहिए। संपत्ति का बंटवारा इस प्रकार होना चाहिए जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण न कर सके, अर्थात कोई स्थिति में ना हो या धन का इतना केंद्रीकरण ना हो कि एक व्यक्ति शोषक बन जाए समाज के लिए। इस संबंध में प्रोफेसर लास्की की जो कथन है वह काफ़ी प्रासंगिक है कि मुझे रोटी खाने का कोई अधिकार नहीं है, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है, जबकि मेरे पड़ोसी को बिना रोटियों के गुजारा करना पड़ता हो। अतः हम जान सकते हैं कि जो आर्थिक समानता है वह समाज में कितनी आवश्यक है। यदि आर्थिक असमानता समाज में व्याप्त है तो निश्चित तौर पर एक वर्ग शोषक तो दूसरा वर्ग शोषित स्वतः ही हो जाएगा। अतः समाज में आर्थिक दृष्टि से समानता होना, आर्थिक समानता जो शायद संभव नहीं है, लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर देने से काफ़ी हद तक समाज में जो आर्थिक समानता है उसे स्थापित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये है समानता के विभिन्न प्रकार, और इस समानता के विभिन्न प्रकार जो है इनमें कोई सबसे अधिक महत्वपूर्ण या कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये अंतर संबंधित हैं। एक प्रकार की जो समानता है वह दूसरे प्रकार की समानता की सहयोगी या पूरक हो सकती है, क्योंकि यदि आर्थिक समानता नहीं है तो निश्चित तौर पर अन्य समानताओं का भी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, या सामाजिक समानता का यदि अभाव है तो आर्थिक समानता होने पर भी कोई विशेष व्यक्तित्व विकास के जो अवसर हैं वो व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा।
मोटे मोटे तौर पर समानताओं के यही प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त समानता और स्वतंत्रता में भी एक प्रकार से अंतर संबंध पाया जाता है, जिसके विषय में हम अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में हमने समानता का अर्थ देखा और साथ ही समानता के विभिन्न प्रकार देखे। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।